अब नाम क्या कई बार हम सोच समझ के रखते हैं, कई बार चलो उसमें यही ध्यान में आता है रख देते हैं। पर अभी जो बात मेरे ध्यान में आ रही है वो यह आ रही है कि सेलिंग का अभ्यास नाम रखने से टीम मैनेजमेंट नाराज नहीं रहे, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट है कि इसमें से एक को भी इग्नोर करेंगे तो दूसरा भी कितना भी अच्छा किया हो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अगर सेलिंग बहुत अच्छी करेंगे और टीम मैनेजमेंट वीक होगा तो अच्छी की हुई सेलिंग का भी आपको शाबाशी नहीं मिल पाएगी और आपको परिणाम भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरा पक्ष है कि टीम मैनेजमेंट बहुत कर रहे हैं पर सेलिंग नहीं है, तो भी कोई बात है। तो दोनों चीजें बहुत समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों ही चीजों पे बातचीत भी होती है, पर सेलिंग पे बात ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण ये है कि सेलिंग पे थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है बात करने की। सेलिंग का जो प्रभाव होना चाहिए और जितना अभ्यास होना चाहिए उसमें काफी कमी पाई गई, इसलिए ज्यादा बात होती है। पर उसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमें टीम पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी चीज जीवन में पूर्ण कब होती है? जब उसका समग्र विकास हो, समग्र रूप से हम ठीक करें चीजों को तो लाभ होता है। अब बात की जाती है, अभ्यास किया जाता है, वो हो सकता है किसी एक चीज का ही हो उस समय, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। मान लो सुबह प्रकाश भैया योगा करवाते हैं, कभी वो प्राणायाम की बात ज्यादा कर लेते हैं, कभी योगा की सूर्य नमस्कार की बात ज्यादा कर लेंगे, कभी विचारों की बात ज्यादा कर लेंगे। तो बात तो विषय वस्तु पे ही हो पाती है जितनी मतलब हम समझ सकते हैं कि एक ही विषय पे या दो विषय पे बात हो पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी विषय महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी तरह से हमें अपने काम की समग्रता को समझना है, संपूर्णता को समझना है। और संपूर्णता क्या है? एक दिन सवाल रखा गया था, उद्देश्य, क्रिया और परिणाम। उद्देश्य को लेकर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लैरिटी में कमी आ सकती है, स्पष्टता की कमी हो सकती है कि उद्देश्य को लेकर स्पष्टता नहीं आ पा रही पूरी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्रिया को लेकर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्या करना है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई किस चीज पे कर रहा है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन परिणाम एक ऐसा पैरामीटर है, जांच बिंदु है, परिणाम जो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसका आईना आपको दिखा देता है। अब मैं कितनी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, दुनिया की सबसे बढ़िया बातें कर लूँ, मैं मेरे परिणाम नहीं है तो मेरी उन बातों का क्या महत्व है? इतना कोई महत्व नहीं। और मैं किसी एक विषय पे बहुत अच्छा काम करता हूँ कि मेरा ड्रेस कोड बहुत बढ़िया रहता है, वेल अप टू डेट रहता हूँ, जब भी बोलता हूँ तो बहुत उत्साहित बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। एक पक्ष मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ओवरऑल रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो मेरी वो अच्छाई कितनी उपयोगी है, या क्या मैं सही हूँ उस जगह पे? तो एक चीज आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परिणाम। और परिणाम सही है कि नहीं है, इसका पैमाना क्या है? जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उस बिजनेस का मॉडल क्या है?
उस बिजनेस में हमें जैसे ही हम इसमें एंट्री लेते हैं बिजनेस में, सिस्टम में, तो हमें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, हम अपना सेलिंग बढ़ा सकते हैं, आपके हैंड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपका मनी क्या बोलते हैं, टाइम टाइम आपका बढ़ जाता है। हैंड्स के रूप में आपको काम करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और आप तो इस तरह से विस्तार करने का आपको पूरा मौका मिलता है। तो जब सिस्टम ही यही है, जब उसका पूरा डिजाइन ही वही है, तो फिर परिणामों में हर महीने बिजनेस ग्रो होना चाहिए, ये क्लियर कट है। इसके लिए कोई किसी के पास कोई कारण या कोई बहाना हो नहीं सकता है, वो फिर कमजोरियां हैं, फिर वो असफलता है, फिर हम अपने आप को ठीक नहीं कह सकते। अगर ये परिणाम नहीं ला पा रहे तो हम फिर उस सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण है। इसमें हमने एक जान लिया कि परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब बिजनेस की बात करते हैं तो परिणाम, क्या परिणाम महत्वपूर्ण है, क्या परिणाम होने चाहिए हर महीने बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। सीधा सीधा है, बिजनेस का मॉडल यही है। तो हर महीने बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, और हर महीने बिजनेस के ग्रोथ होने के लिए हमें सभी विषयों पे खोजबीन करनी चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कमी रह रही है। हमें अपने अनुभव से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसको अनुभव भी बोल सकते हैं, गलती भी बोल सकते हैं। गलती का मतलब जरूरी नहीं कि अपन जानकर करते वही गलती होती है, जब भूल से होती है उसको भी गलती कहते हैं। और गलती शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो वो गलती है। इसलिए तो गलती का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई उसका कोई बहुत नेगेटिव तात्पर्य है। तो गलती का मतलब है सुधारने लायक कुछ। तो आज का विषय जो हमारा ये है कि हमें सबसे पहला तो जरूरी है कि हमें अपने आप को उस ठीक स्थिति में लाना है कि हम परिणाम के महत्व को समझें। दूसरा, इस परिणाम को ये समझे कि हर महीने बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए। तीसरा फिर आ जाता है कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारी की सारी चीजें हमें देखनी है, चाहे कोई आपको बता रहा है या कोई नहीं बता रहा है। आपको कितना टाइम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, आपको कैसी टीम मिली है, कि ये सब कारण से कोई मतलब नहीं। कारण का कोई प्रतिफल नहीं है, कारण का कोई अवार्ड नहीं, रिवार्ड नहीं। अवार्ड रिवार्ड प्रतिफल है वो परिणाम का है। तो हम सक्षम है कि नहीं है, ये हमारी पहचान हमारे परिणाम से होती है। तो सेलिंग का अभ्यास इसलिए ज्यादा कराया गया क्योंकि सेलिंग बहुत गायब थी, और जब तक सेलिंग गायब है तो हम कोई परिणाम या रेगुलर ग्रोथ हम